तीन बड़ी छिपकलियां उस कोमल सफेद मांस पर ललचा रही थीं। हालांकि किंग कॉन्ग अपनी बारबी गुड़िया की चोरी से नाखुश था और उसने पलटवार करने का फैसला किया। जल्द ही 12,000 किलो के एक जीव ने किंग कॉन्ग के ट्यूमर को धीरे से सहलाना शुरू कर दिया। ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। 1933 में अमेरिका में पॉप संस्कृति का बोलबाला था और समृद्धि बढ़ रही थी। मुख्य पात्र एनी, एक रंगमंच अभिनेत्री, ने थिएटर में 2 हफ्ते तक कठोर कष्ट सहे, लेकिन उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। बेरोजगार और बिना N+1 भत्ते के उसने नया काम ढूंढा और उसकी मुलाकात दयालु निर्देशक कार्ल से हुई। कार्ल इस फिल्म में सारे दुखों की जड़ है। महत्वाकांक्षी लेकिन प्रतिभाहीन, उसने पैसे कमाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लिया। अपनी चालाकी भरी जबान का इस्तेमाल करके एनी को अपने साथ जहाज पर चलने के लिए मना लिया। फिल्मांकन के दौरान उन्हें एक नक्शा मिला और उस पर अंकित बिंदु एनी की आखिरी उम्मीद बन गई। उन्होंने एक जहाज से संपर्क किया और जल्दी से रवाना हो गए। एन कैप्टन और अभिनेता ब्रूस के साथ अभिनय करना शुरू करती हैं। ब्रूस का किरदार निभाने वाले अभिनेता कार्ल चैंडलर बाद में किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में नजर आए, जिससे पता चलता है कि वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। अभिनेता के साथ अभिनय के अलावा स्कल आइलैंड नजदीक आ रहा है। इसके तुरंत बाद धुंध में एक द्वीप दिखाई देता है और पहाड़ों या नारियल के पेड़ों की बजाय वह एक शहर की दीवार है। सभी नाविकों को कुछ गड़बड़ का आभास होता है। कार्ल कहता है, नायिका, क्या यह सिंगापुर है? ऐसा लगता है जैसे वह गॉडजिला की पीठ पर सवार है। नाविकों द्वारा कुछ पैंतरेबाजी के बाद जहाज आखिरकार अटक जाता है और किंग कॉन्ग की मूर्ति के सामने रुक जाता है, जबकि बाकी लोग अभी भी जहाज की मरम्मत कर रहे हैं। कार्ल अपनी टीम को द्वीप पर ले जा चुका है। उसके दिमाग में 2 आवाजें हैं। एक कहती है कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो उन्हें बेहतर फुटेज मिल सकते हैं और फिल्म बहुत सफल होगी, बस जान जाने की संभावना है। एक और आवाज आई। फिल्म क्रू 4 दीवारी वाले इलाके में दाखिल हुआ और आसपास के सिरों और खोपड़ियों को देखकर अन को सचमुच लगा कि यह सिंगापुर नहीं है। आखिरकार उनका सामना एक स्थानीय आदिवासी से हुआ। कार्ल ने कहा, डरो मत, मुझे पता है उसे कैसे डराना है। अरे ये करके देखो, इसे सभ्यता कहते हैं। छोटी बच्ची ने उसका हाथ काट लिया, यह दिखाते हुए कि वह इससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इस अफरा तफरी में सुनहरे बालों वाले, झुकी हुई आंखों वाले स्थानीय लोग दिखाई दिए, जो एक दूसरे को डर के भाव से देख रहे थे। उस कमजोर माहौल में साउंड इंजीनियर को पता चला कि उसका साथी आ गया है और अनसहज ही चिल्ला उठा। ध्वनि प्रभाव। पीछे की पहाड़ी से और भी तेज चीख आई। ध्वनि प्रभाव। आदिवासियों को अचानक आदेश मिले और कैमरे ने फ्रेम गिराने शुरू कर दिए। पृष्ठभूमि संगीत। जैसे ही कार्ल कई स्टूलों पर बैठा, उस सभ्य आदमी को बर्बर लोहे के घूंसे का स्वाद चखाने की तैयारी कर रहा था। कप्तान और उसका दल आखिरकार दिन बचाने के लिए पहुंच गया। जब स्पेनवासी अमेरिका आए तो वे बाइबल, बेड़ियां और बंदूकें लेकर आए, जबकि आप कैमरे, चॉकलेट और खूबसूरत औरतें लेकर आए। दरअसल मानवता ऐतिहासिक अनुभवों से कोई सबक नहीं सीख सकती। जहाज पर वापस आकर कार्ल ने एक दृढ़ निर्णय लिया, हमें डेविड के लिए फिल्म पूरी करनी होगी। उसके सहायक ने कहा, उसका नाम माइक है। कार्ल ने आगे कहा, तो यह माइक के लिए है। फिल्मांकन के बाद हमें सारी कमाई माइक के परिवार को दान करनी होगी। स्थानीय लोगों ने हार नहीं मानी। बर्बर कमांडो टीम रात के अंधेरे में जहाज पर पहुंची। आवाज और एन की बातचीत ने स्थानीय लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे एन को चाहते हैं। अगर एन पकड़ी जाती तो जहाज एन के बिना रह जाता। लापता युवती की वजह से जहाज फिर से नहीं फंसता। हालांकि जैक को सबसे पहले एन के अपहरण का पता चला और उसने कप्तान को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने अपना आदिम रॉक संगीत शुरू कर दिया था। कैप्टन को छोड़कर बाकी सभी खूब मस्ती कर रहे थे। स्पॉटलाइट में आखिरकार नायक प्रकट हुआ। पृष्ठभूमि संगीत। इसी समय सभ्यता के सींग आकाश में बज उठे। कैप्टन ने अपनी टुकड़ी के साथ हमला किया और इस दौरान स्थानीय लोगों का कत्लेआम कर दिया। किंग कांग को भी एहसास हुआ कि ये लोग इस सफेद आदमकद बार्बी डॉल के पीछे पड़े हैं, लेकिन उसने उसका हाथ तोड़ दिया और उसे खींच लिया। आवाज सुनकर कार्ल ने किंग कांग को पलटते देखा और फिर कार्ल गहरी सोच में डूब गया। कैप्टन ने बिग रिच हेज को 15 लोगों के साथ अंदर भेजा। स्थानीय लोग जो पहले ही मर चुके थे, मानो एक आखिरी संदेश छोड़ गए हों। अरे बताओ, हमने दीवार क्यों बनाई? हालांकि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कार्ल ने कैमरामैन से कहा, जरा एक वाइड एंगल लेंस ले आना, मुझे डर है कि मैं इसे फिल्मा नहीं पाऊंगा। जंगल में पहुंचकर सब कुछ खतरनाक लग रहा था और समूह को